क्या होगा अगर बालवीर और शक्तिमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, परिलोक से आए हुआ सुपर हीरो बालवीर या इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो बालवीर और शक्तिमान दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव चैन की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें बालवीर की, तो बालवीर के ओरिजिन को कई बार चेंज किया गया है, जिसमें बालवीर के यूनिवर्स में एक अलग रियल है जिसमें एक प्लेनेट है जिसका नाम है परिलोक, जहाँ पर सभी परियां रहती हैं। पहले सीजन में हमें बताया गया था कि बालवीर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही था जिसे रानी परी भयंकर परी से बचाकर परिलोक ले आई और शज़ैम की तरह सभी दूसरी परियों की शक्तियां देकर उसे एक सुपर हीरो बनाया। पर बाद के सीजन में इसे चेंज कर दिया गया और हमें बताया गया कि रानी परी को यह पता चल चुका था कि बालवीर की बॉडी पर यूनिवर्स के सबसे पावरफुल स्टार का एक मार्क था जो कि उसे फ्यूचर में ग्रेट पावर देने वाला था और इसीलिए भयंकर परी उसे किडनैप करना चाहती थी ताकि टाइम आने पर वो उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब करके यूनिवर्स की सबसे पावरफुल परी बन सके। पर रानी परी ने उसे बचा लिया और उसकी ग्रेट पावर्स को देखते हुए उसे अपने साथ परिलोक ले आए, जिसके बाद बालवीर परिलोक में आने और रहने वाला पहला इंसान बना और सभी परियों ने उसका नाम बालवीर रखा, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पर इन सब चीजों के बावजूद क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मतलब हद से भी ज्यादा अच्छा और काइंड है, इसलिए किसी भी एविल कैरेक्टर के लिए उसे बेवकूफ बनाकर मैनिपुलेट करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। और भयंकर परी और तौबा तौबा सिर्फ ये बोलकर कि वो सुधर चुके हैं, बालवीर को कई बार बेवकूफ बनाकर मैनिपुलेट कर चुके हैं। और मजे की बात ये है कि बालवीर हर बार बना है और क्योंकि वो अपने टोनी स्टार की तरह अपने पास में की हुई गलतियों से भी नहीं सीखता है, इसलिए तुम एक तरीके से बोल सकते हो कि उसकी ये अच्छाई उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बात करें पावर्स की, तो बालवीर को सभी 7 परियों और रानी परी ने उनकी पावर्स के पार्ट दिए हैं जो कि उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती हैं और साथ ही उसके पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और टेलीपोर्टेशन जैसी पावर्स भी हैं। बालवीर डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह बहुत सारे स्पेल्स को कास्ट कर सकता है, थॉर की तरह इलेक्ट्रिसिटी और लाइटनिंग को कंट्रोल करके सुपर पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स कर सकता है और दूसरों की पावर्स को अब्सॉर्ब भी कर सकता है। साथ ही बालवीर भारत के मिस्टर इंडिया और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के ट्रैक की तरह ऑलमोस्ट इनविजिबल हो सकता है और उसके पास सुपर हीलिंग भी है जिससे उसके घाव बहुत ही जल्दी भर जाते हैं। बालवीर टेलीकिनेसिस के थ्रू किसी भी चीज को सिर्फ देखकर बगैर हाथ लगाए मूव कर सकते हैं और बगैर पोर्टल खोले या हेमडाल को आवाज लगाए एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट भी हो सकता है। जिसमें पहले बालवीर के पास एक जादुई तंत्र था जिसमें सभी परियों की शक्तियां थी, बाद में उसे थॉर का हथौड़ा दिया गया और बालवीर रिटर्न्स में उसके अंदर ही उसकी सारी पावर्स हैं और वो बिना किसी दंड या हथौड़े के भी अपनी पावर्स को यूज कर सकता है। और बालवीर रिटर्न्स में उसके पास कुछ सुपर पावरफुल जादुई खिलौने भी है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये बात अलग है कि भयंकर परी अभी भी उसको बेवकूफ बना जाती है, पर इन सब चीजों के बावजूद बालवीर एटलीस्ट अपने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और उसके यूनिवर्स में एटलीस्ट बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उसकी पावर्स को मैच करके उसे एक अच्छी फाइट तक दे पाए हैं। तो ये थी बालवीर की पावर्स और बालवीर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं शक्तिमान की और जानने की कोशिश करता है कि आखिर शक्तिमान कितना पावरफुल है। तो शक्तिमान हमें पहली बार 1997 की एक टीवी सीरीज में देखने को मिला था और ये पहली सुपर हीरो सीरीज थी जो पूरे भारत में फेमस हुई थी। बात करें ओरिजिन की, तो मानवता की शुरुआत से इंसान काफी सुखी और खुश थे, पर धीरे धीरे सदियां बीती और 3 युग बीते, जिसके बाद वही इंसान जो इतने टाइम से शांति और प्यार से रह रहे थे उनके दिल में लालच और बुराई आने लगी और इन सब चीजों से लगातार इंसानियत खोखली होती रही अगले 6000 सालों तक। और इस सब को रोकने के लिए ऋषियों का एक समूह जो खुद को सूर्यवंशी बुलाते थे, उन्होंने एक इंसान को चुना और उसे कुंडलिनी योगा के द्वारा उसकी शक्तियां दी ताकि वो इस सब को रोक सके, जिसमें उन्होंने कुंडलिनी योगा के द्वारा उसके शरीर के साथ चक्रों को जागृत करके उनकी पावर्स को यूज करना सिखाया, जिससे उसे सुपर पावरफुल और मैजिकल पावर्स मिली। और इन पावर्स पर फुल कंट्रोल पाने के लिए उसने एक यज्ञ के दौरान अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया और डेथ की जगह उसे मिला 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल और उसकी बॉडी 5 लाइफ एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिसके बाद उसने पूरी दुनिया से लालच और बुराई को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली। और इसी दौरान उसके इन अच्छे कामों को देखते हुए एक रिपोर्टर जिसका नाम गीता विश्वास था, उसने उसका नाम शक्तिमान रखा। और बाद में हमें पता चलता है कि शक्तिमान एक्चुअली श्री सत्या का पुनर्जन्म है जो कि महाभारत के टाइम में सूर्यवंशी का हिस्सा थे और वो अपनी इस लाइफ में एक नॉर्मल फोटोग्राफर रिपोर्टर है जिसका नाम
नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। बात करें कुछ पावर्स की तो शक्तिमान के पास सुपरमैन स्टैंड, स्पीड, एनर्जी, प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन, इमॉर्टैलिटी, फ्लाई और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स हैं। शक्तिमान अपनी बॉडी को 5 लाइफ एलिमेंट्स फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसकी यही चीज उसे ऑलमोस्ट इमॉर्टल बना देती है, क्योंकि अगर कोई समहाउ फाइट के दौरान उसकी पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक उसके आसपास 5 लाइफ एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट भी अवेलेबल है, शक्तिमान इमॉर्टल है और वो कभी नहीं मर सकता। और अगर शक्तिमान का कोई एनिमी उससे मारना चाहता है तो उसे पहले पूरे यूनिवर्स से इन 5 लाइफ एलिमेंट्स, फिर खुद की बॉडी और उसके बाद उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना होगा। पर अगर इस दौरान 5 लाइफ एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट भी बच गया तो शक्तिमान दोबारा से रिबॉर्न हो जाएगा और शक्तिमान दोबारा से पूरे के पूरे यूनिवर्स को क्रिएट भी कर सकता है। शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है, डायमेंशंस के बीच में इजीली ट्रैवल कर सकता है और सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से लेजर लाइट भी छोड़ सकता है। साथ ही उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे उसे मल्टीवर्स से उसके यूनिवर्स में क्या चल रहा है सब कुछ पता होता है और उसकी यही सब चीजें उसे मार्वल और डीसी के कई सुपर हीरो से कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देती हैं। तो ये थी शक्तिमान की पावर्स। और शक्तिमान और बालवीर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो बालवीर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जिसे 7 परियों ने अपनी मैजिकल पावर्स दी और उसकी बॉडी पर उसके यूनिवर्स के सबसे पावरफुल स्टार का मार्क भी है, जो कि उसे उसके यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक बनाती है। जबकि दूसरी तरफ शक्तिमान एक इंडियन सुपर हीरो है, जो कि पहले एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही था, जिसने कुंडलिनी योगा के द्वारा अपने शरीर के 7 चक्रों को जागृत किया, जिससे उसे बहुत सारी सुपर नेचुरल मैजिकल पावर्स और 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल मिला। बालवीर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ शक्तिमान पर अटैक करेगा, पर शक्तिमान बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल है और वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल भी कर सकता है, इसलिए शक्तिमान बालवीर के किसी भी पावरफुल से पावरफुल अटैक को इजीली डॉज या सर्वाइव कर सकता है। पर अगर समहाउ बालवीर अपने किसी सुपर पावरफुल अटैक से शक्तिमान को मारकर उसकी पूरी बॉडी तक को डिस्ट्रॉय कर देता है फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, क्योंकि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक यूनिवर्स में 5 लाइफ एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट भी अवेलेबल है, शक्तिमान इमॉर्टल है और बालवीर चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो एटलीस्ट पूरे यूनिवर्स से 5 लाइफ एलिमेंट्स को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि इसका मतलब होगा पूरे यूनिवर्स, उसके बाद खुद को और उसके बाद शक्तिमान की बॉडी को डिस्ट्रॉय करना। पर अगर इस प्रोसेस के बीच में अगर एक लाइफ एलिमेंट भी बच गया तो शक्तिमान दोबारा से रिबॉर्न हो जाएगा और वो अपनी पावर से पूरे नए यूनिवर्स को दोबारा से क्रिएट भी कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ बालवीर पावरफुल तो बहुत है और वो अपने यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक भी है, पर इन सब चीजों के बावजूद बालवीर इमॉर्टल नहीं है और अगर शक्तिमान का एक हिट भी सही से कनेक्ट होता है तो वो सिंगल हिट तक बालवीर की जान ले सकता है। बालवीर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरेक्टर है, पर पावर्स के मामले में शक्तिमान बालवीर से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और बालवीर कभी भी शक्तिमान की पावर्स को मैच नहीं कर सकता। ये फाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, बट इन दी एंड बालवीर ना ही शक्तिमान को मार सकता है, ना ही उसे हरा सकता है, ना ही उसे एक अच्छी फाइट दे सकता है, जबकि दूसरी तरफ शक्तिमान बालवीर को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए शक्तिमान इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा शक्तिमान ही। बाकी आपके हिसाब से ये फाइट कितनी लंबी चलेगी? क्या बालवीर शक्तिमान को एक अच्छी फाइट तक दे पाएगा और इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।